हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। भारत में मंदिरों की शुरुआत पत्थरों में लिखी हजारों साल पुरानी कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब भारत की धरती पर आज जैसे विशाल मंदिर नहीं थे, न ऊंचे ऊंचे शिखर, न विशाल घंटियां, न संगमरमर की चमक। लेकिन इंसान के मन में एक सवाल जरूर था, जिस शक्ति को हम महसूस करते हैं उसे एक पवित्र स्थान में कैसे स्थापित किया जाए। और यहीं से शुरू होती है भारत के मंदिरों की बनने की यात्रा। भारत में धार्मिक परंपराएं मंदिरों से बहुत पहले मौजूद थी। वैदिक काल में पूजा का प्रमुख माध्यम यज्ञ और खुले धार्मिक स्थल थे, लेकिन समय के साथ देवताओं की प्रतिमाओं और स्थायी पूजा स्थलों की परंपरा विकसित होने लगी। प्राचीन समय में प्रकृति पूजा भी सर्वोपरि थी। मंदिर अचानक किसी एक राजा के आदेश से पैदा नहीं हुए हैं। ये परंपरा सदियों में धीरे धीरे विकसित हुई। मौर्य काल के बाद और विशेषकर ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दियों तथा शुरुआती ईस्वी सदियों में ऐसे धार्मिक स्थापत्य के प्रमाण मिलने लगते हैं, जिनमें देवताओं के लिए अलग अलग पूजा स्थान बनाया जाता था। लेकिन असली बदलाव कब आया? गुप्त काल में। लगभग 34 से 6ठी शताब्दी के बीच मंदिर वास्तुकला को एक नया रूप मिला। गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी स्थापत्य परंपरा अधिक स्पष्ट होने लगी। पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं था, वो आस्था की भाषा बन चुका था। फिर भारत के अलग अलग हिस्सों में मंदिर वास्तुकला ने अपनी अलग पहचान बनाई। उत्तर भारत में विकसित हुई नागर शैली, दक्षिण भारत में उभरी द्रविड़ शैली और दक्कन में दिखाई देने वाली मिश्रित स्थापत्य परंपराएं। हर क्षेत्र ने पत्थरों में अपनी एक कहानी लिखी। लेकिन सवाल अब भी वही है, भारत का पहला मंदिर किसने बनवाया? इतिहास का जवाब बेहद दिलचस्प है। किसी एक व्यक्ति का नाम निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। मंदिर निर्माण किसी एक राजा, धर्मगुरु या शासक की अचानक शुरुआत की गई कोई योजना नहीं है। यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। राजाओं ने मंदिरों को संरक्षण दिया, शिल्पकारों ने पत्थरों में देवताओं की कल्पना उतारी, कारीगरों ने दीवारों पर कला रची और समाज ने इन स्थानों को केवल पूजा का केंद्र नहीं बल्कि संस्कृति, शिक्षा, संगीत और सामाजिक जीवन का केंद्र बना दिया। इसीलिए भारत के मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं है, वे पत्थरों में लिखी सभ्यता की किताब है। सम्राट अशोक ने, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्ध धर्म के अनेक चैत्य और स्तूप बनवाए। उसी के आधार पर आगे भी मंदिरों का निर्माण होता गया। हजारों वर्षों में बदलती तकनीक, कला, राजनीति और आस्था, सबकी कहानी इन मंदिरों की दीवारों पर दिखाई देने लगी। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हो, सिर्फ उसकी ऊंचाई मत देखिए, उस पत्थर को देखिए जिसे किसी शिल्पकार ने सदियों पहले छुआ था। क्योंकि उस पत्थर में सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत के हजारों वर्षों के इतिहास की आवाज छिपी हुई। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, भारत में सबसे पुराने प्रमाणित मंदिरों में कौन कौन से मंदिर शामिल है, वे किसने बनवाए और उनकी असली उम्र कितनी होनी चाहिए? इस रहस्य की अगली कड़ी और भी रोमांचक है। देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।